everybody, this is Ajit Anand here from Anand टीचिंग सेंटर। आज हम लोग 10 क्लास का पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 1 में। देखिए, पोलिनोमियल के बारे में हम लोग 9 क्लास में भी पढ़ चुके थे। पोलिनोमियल क्या है, नेमिंग कैसे करते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं पोलिनोमियल के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये पॉली और नोमियल, तो पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो एक्चुअली ये जो पोलिनोमियल्स है ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो पोलिनोमियल 9 क्लास में हम लोग तो देख लिए थे। कुछ ऐसे भी चीज़ हम लोग देख लिए थे कि पोलिनोमियल्स में मेरा जो वेरिएबल होता है उसका जो डिग्री होता है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल फॉर्म में होता है। तो याद आ रहा होगा आपको, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि 4x² माइनस 3x टू दी पावर -1 प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपको याद होगा कि x या वेरिएबल बोले, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो कैसा है, निगेटिव है। तो इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। ये सारे 9 क्लास में हम लोग देखे थे। अगर हम लोग बोले कि 3x² माइनस 5x टू दी पावर 2/3 प्लस 15 और आपसे पूछा जाए कि क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का जो पावर होता है, ये पावर जो पावर यानी कि एक्सपोनेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक्सपोनेंट और पावर, ये जो होता है वो क्या होना चाहिए, याद रखना है नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर क्या होता है और नॉन निगेटिव क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा पहले चले आते हैं और देखते हैं कि 10 क्लास के पोलिनोमियल में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो 9 क्लास से ओवर करके हम लोग आ गए 10 क्लास में और देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स का नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसके 2 फेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नेमिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। तो नेमिंग ऑफ पोलिनोमियल्स हम लोग 2 तरीके से करते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से या फिर डिग्री के अनुसार से। हम लोग दोनों देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से पोलिनोमियल की नेमिंग कैसे करते हैं और डिग्री के अनुसार से पोलिनोमियल का नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, नेमिंग ऑफ पोलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फिर हम लोग देखेंगे उसकी नेमिंग क्या करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, या फिर आप एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो नेमिंग क्या होगा, मोनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर आपको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स कर देते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको रखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो नाम हम लोग देंगे बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो हम लोग नाम देंगे ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 है तो हम लोग इसको नाम देंगे क्वाड्रिनोमियल या फिर टेट्रानोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है तो इसका नाम देंगे हम लोग पेंटानोमियल। एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं। तो ट्राइनोमियल के लिए चलिए एग्जाम्पल। ट्राइनोमियल का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 3। तो चलो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। टेट्रानोमियल x का पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। पेंटानोमियल x का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e। पेंटानोमियल 1 2 3 4 5 टर्म्स है। बाइनोमियल 2 टर्म ax प्लस b
अब मोनोमियल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कोई स्पेशल टर्म्स नहीं है, फिर भी हम लोग अगर लिखें तो x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। वैसे कोई भी एक टर्म जिसको हम लोग कह सकते हैं मोनोमियल है, कहने के लिए तो 3x² अगर सिंपल लिख दें तो यह भी आपका मोनोमियल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल का नेमिंग देखेंगे हम लोग डिग्री के अनुसार से। हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, तो एक पोलिनोमियल में कोई वेरिएबल लिया, पोलिनोमियल हम लोग जो ले रहे हैं, हमारा जो बेस है वो सिंगल वेरिएबल का है, यानी सिंगल वेरिएबल का हम लोग सिर्फ x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, m u भी सिंगल वेरिएबल ले लेते हैं। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जरा डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री जो होता है वो क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पोलिनोमियल। देखिए ये मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होता है किसी वेरिएबल का, कहां, एक पोलिनोमियल में, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल यहाँ पे इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। चलिए इसको समझते हैं जरा। मान लेते हैं कि ये हमारा x² प्लस 3x पावर 3 माइनस 5 है, ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए चलिए हमने p रखा है, पोलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x है, तो दैट मीन्स px एक पोलिनोमियल है। p जो पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ये px पोलिनोमियल है। और इसमें जो हमारा वेरिएबल है, तो इसमें वेरिएबल मेरा कौन सा है, x, और x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है। तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ x दिस इक्वल टू 3, देयरफॉर इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px दिस इक्वल टू कितना है, 3 कहलाएगा। उसी तरीके से अगर एक और पोलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं px, दैट मीन्स 2x माइनस 5 इंटू 3x² प्लस 7। अब बताना है इसका कि इसका डिग्री कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडिया लगाते हैं। 2x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो मल्टीप्लाई आएगा वो मेरा आ जाएगा 6x का पावर 3। और कभी अब ऐसा टर्म देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ इसका करेंगे, फिर इसके साथ इसका करेंगे, फिर इसके साथ इसका करेंगे, और इसके साथ इसका करेंगे। ऐसा कोई टर्म आपको समझ में आ रहा है कि x का पावर 3 से ज्यादा आ जाए, शायद नहीं। तो इसलिए यहीं से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो कौन सा है, x है, और मेरा मैक्सिमम पावर जो है वो आपका 3 है। तो इस कंडीशन में इसका हम लोग जो डिग्री बोलेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ x का पावर 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 1 से लेना देना नहीं है। जब तक आप स्टैंडर्ड फेज में नहीं चले, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आइए, तब तक क्लियर कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ डिग्री कितना लिखेंगे, 3। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये मेरा px है और दिस इक्वल टू हमारे पास है क्या, 7x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 21x² माइनस 8। अब चेक करना है, ऊपर से नीचे तक हम लोग चेक करेंगे। तो जब ये सारा जब चेक करने के लिए बैठेंगे तो कुछ आइडिया भी हम लोग लगाएंगे, ताकि हम लोग काफ़ी जल्दी और तेज़ी से कैसे सोच सकते हैं। मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस करके धीरे धीरे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाओ, तब बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है। वैसे हम लोग और क्या सोच सकते हैं, 7x में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 21x², दिख रहा है।
7x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 7x, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 15x, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 माइनस 21x² माइनस 8। तो झटका में देखे तो एक्स स्क्वायर दिखा, झटके में देखे तो x इंटू एक्स स्क्वायर दिखा, लेकिन क्या आपको ये भी नज़र उस समय आ रहा है? तो अगर हम लोग जल्दी से दिमाग लगाएं तो 21x² माइनस 21x² यहाँ पे कट जाता, फिर मेरे पास आएगा 7x और 15x को ऐड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 22x प्लस 5 माइनस 8, बड़े वाले का साइन और काम घटाने का, तो ये मेरा आ गया पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में मेरा जो वेरिएबल है वो x है और इस पोलिनोमियल में x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए इसका हम लोग डिग्री कितना बोलेंगे? डिग्री हम लोग बोलेंगे 1। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। चलिए डिग्री के हिसाब से देखते हैं कि पोलिनोमियल का नेमिंग कैसे करते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है। हम लोग देख लेते हैं नेमिंग ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी तक तो हम लोग डिग्री समझ लिए थे, तो चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं डिग्री। डिग्री कितना रखेंगे, फिर इसका नेमिंग क्या होगा, फिर हम लोग देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल चलिए अपन देख लेते हैं। डिग्री अगर हमारे पास एक है तो इसका नाम होता है लीनियर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलेंगे ax प्लस बी। यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लीनियर। डिग्री अगर 2 है तो इसका नाम बनेगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म यह है x² प्लस bx प्लस c। डिग्री अगर 3 है तो नाम होता है क्यूबिक। x का पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस b। आप देख रहे हैं कि क्यूबिक में हमारे पास वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। एक चीज और देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे होते हैं, ये सारी चीज आपके सामने है, यह जरूरी नहीं है कि इसका एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया तो 2x² प्लस 3x प्लस 5 होना जरूरी, ये 3 टर्म हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको क्वाड्रेटिक पर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो ये टर्म अगर नहीं भी रहे, ओके, यह टर्म अगर नहीं भी रहे फिर भी यह पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक कहलाएगा। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 है और 5 में x का मैक्सिमम पावर यहाँ 0 है। तो अगर क्यूबिक बोले, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दिख रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि इसका जब एग्जाम्पल उठाएं तो मेरे पास 4 आ जाए टर्म। अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग 4x⁻³ माइनस 7x प्लस 2 लिख सकते हैं। ये एक क्यूबिक, ध्यान से, यह एक क्यूबिक ट्राइनोमियल है, ध्यान में आ रहा है। यह एक क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है, 2 टर्म बाइनोमियल और मैक्सिमम पावर 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री 4 है। अब थोड़ा समझना पड़ेगा। डिग्री 4 है तो हम लोग पढ़ रखे हैं, इसका नाम बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 5 है इसका नाम आएगा क्विंटिक। डिग्री अगर 6 है इसका नाम होता है सेक्स्टिक। डिग्री अगर 7 है तो इसका नाम होता है हेप्टिक या फिर सेप्टिक। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कुछ स्पेस छोड़ दिया है। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है और थोड़ा सा इस पर ध्यान देने का है। बाई क्वाड्रेटिक का वास्तव में जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टिक। क्वार्टिक, क्वार्टिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वेंटिक, सेक्स्टिक, हेप्टिक अगर अपनी जगह की चीज है। तो फिर बाई क्वाड्रेटिक कब आता है, क्वार्टिक कब आता है? तो क्वार्टिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
उसको हम लिख दे रहे हैं। ये हमारे पास है ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। आप थोड़ा ध्यान देंगे जरा, क्वाड्रेटिक बोले तो पावर जो है ना 4 3 2 1 और 0 है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक अगर बोला जाए क्या ये बाई क्वाड्रेटिक है तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक जो होता है ना, बाई क्वाड्रेटिक ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसका जो टर्म्स होता है उसका डिग्री हमेशा इवन लिया जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बाई क्वाड्रेटिक तब बोलेंगे जब वेरिएबल का जो डिग्री आ जाता है वो हमेशा कैसा है, इवन फॉर्म में है। और क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे, जब इस फॉर्म में ये कभी भी जा सकता है। क्वाड्रेटिक के लिए आप अब अपने से बना सकते हैं x का पावर 5 प्लस बी एक्स टू दी पावर 4 एंड सो ऑन करते करते हम लोग चले जाएंगे। सेक्स में हम लोग क्या करेंगे, x टू दी पावर 6 प्लस बी एक्स टू दी पावर 5 प्लस एंड सो ऑन कर देते हैं, और x टू दी पावर 7 प्लस बी एक्स टू दी पावर 6 प्लस ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से उसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान आपको कहाँ देना है इस सीरीज में, बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पे। बाई क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे, जब वेरिएबल का पावर हमेशा इवन फॉर्म में जाएगा, और क्वाड्रेटिक कब बोलेंगे, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे अब इसका कुछ और दिश देखते हैं और देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चूंकि हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसकी डिग्री क्या होती है, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। थैंक यू।